मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 9 एलूल अगस्त 22। दूसरों को स्वयं से अधिक आदर दें। मत्ती अध्याय 25 वचन 40। और राजा उत्तर देकर उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। जब किसी ज़रूरतमंद के साथ कोई दया का कार्य किया जाता था, तो यीशु मसीह ने कहा कि वह उनके साथ किया गया था। प्रभु हमारी पीड़ा को गहराई से महसूस करते हैं। जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं से सहानुभूति रखता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15। जब हमें चोट पहुंचती है तो उन्हें चोट पहुंचती है। जब हमें आशीष मिलती है तो वे धन्य होते हैं। जगत के परमेश्वर हमारे जीवन के हर विवरण में जटिल रूप से शामिल हैं। हम दूसरों को अपने से बेहतर कैसे मान सकते हैं, जब वास्तव में हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं? कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर खिलाड़ी हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर व्यवसायी होते हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर वक्ता हैं, इत्यादि। सबसे पहले हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि हमारी उपलब्धियां हमें दूसरों से बेहतर नहीं बनाती हैं। हम क्या करते हैं और हम कौन हैं, इसमें अंतर है। बेहतर प्रदर्शन इंसान को बेहतर नहीं बनाता। किसी व्यक्ति का चरित्र बहुत कमज़ोर हो सकता है, भले ही उसका प्रदर्शन अच्छा हो। दूसरी बात, किसी को अपने से बेहतर मानने का सीधा सा अर्थ है कि हम खुद से ज़्यादा उनका सम्मान करें। कुछ लोगों को यह असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा यीशु ने ठीक यही किया। यदि राजा यीशु, जो शरीर में परमेश्वर थे, पहला तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16, स्वयं को नम्र कर सकते थे और अपने कल्याण से ऊपर हमारी भलाई को मूल्य दे सकते थे, तो हमें भी निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यह तब हो सकता है जब हम स्वयं के लिए मरते हैं और परमेश्वर के लिए जीते हैं। यदि हम केवल अपने बारे में सोचेंगे तो हम स्वार्थी बनेंगे। यदि हम स्वयं से बाहर निकलकर अपने लाभ के बजाय दूसरों के लाभ के बारे में अधिक सोचेंगे तो हम निस्वार्थ बनेंगे। यह ध्यान करने का विषय है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं अपने जीवन पर घमंड और तुलना की शक्ति को तोड़ता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा कौशल, उपलब्धियाँ और प्रदर्शन मेरा या दूसरों का मूल्य तय नहीं करते हैं। मैं जो करता हूँ उसे मैं कौन हूँ के साथ उलझाने से इनकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं स्वयं के लिए मृत हूँ और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। पवित्र आत्मा की शक्ति से
राजा यीशु के नाम में मैं अपना ध्यान स्वार्थ से हटाकर निस्वार्थ भाव की ओर लगाता हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3 और 4, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 5 और 6। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यशाया अध्याय 6 और 7, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।